स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश का क्या पढ़ने वाले, जैसे कि आपको पता है इसके पहले हम मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एक इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का शहरी स्थानीय स्वशासन। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, जो 3 स्तर की अपनी ग्राम पंचायत है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। आज हमारे क्या स्थानीय मतलब शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें जानना है कि क्या होता है। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ फैक्ट भी याद रखने होंगे, जैसे कि पहले है आपका भारत का पहला नगर निगम। आपको पता होगा भारत का जो सबसे पहला नगर निगम कब बना था, 1687 में बना था। वो भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, वो भी कब बना था, मद्रास। और क्या बना था, मद्रास बना था। तो किसे बनाया गया था, भारत का पहला नगर निगम अगर पूछा जाता तो आपको बताना मद्रास बना था। अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाता तो आपको मध्य प्रदेश का याद रखना, पहला नगर निगम जबलपुर बना था। पहला नगर निगम कब बना था, जबलपुर बना था, और वो 1864 में बना था। अगर आपसे पूछी जाती मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका, तो आपको याद रखना 1960 में बनी थी, वो भी दतिया जिला बना था। दतिया जिला क्या बना था, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका बनी थी। जबकि नगर निगम कौन बना था, मध्य प्रदेश का जबलपुर बना था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना था, जबलपुर जिला बना था, ये पहला नगर निगम बना था। इसके बाद आपको 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन किसके लिए, पंचायती राज के लिए किया गया था। उसी के अंतर्गत आपको क्या 74वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था, शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए किया गया था। ये भी कब किया था, 1993 में। जबकि आपको जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था, 1992 में किया गया था। 74वां संविधान संशोधन आपको 1993 में किया गया था। अब अगर आपसे पूछे जाते हैं संविधान संशोधन के बाद क्या क्या अपने संविधान में ऐड किया गया था, तो आपको याद रखना जो 12वीं अनुसूची है वो कौन सी संविधान संशोधन से रिलेटेड है, 74वें संविधान संशोधन से के द्वारा ही इसको जोड़ा गया था। उसमें विषय कितने हैं, यहाँ पे विषय हैं, विषय कितने आपके 18 विषय। जबकि आपका भाग कौन सा जोड़ा गया था, तो आपका जो भाग है 9 का जोड़ा गया था। मतलब आपकी 9 के अंदर ही एक और भाग जोड़ा गया था, 9 का जोड़ा गया था। उसमें विषय 18 रखे गए थे। और जबकि आपके जो ग्रामीण स्तर में वैसे तो उसमें कितने थे, उसमें आपके कितने 29 विषय थे। और इसमें आपकी कितने 18 विषय रखी है। और कौन सी अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, आपकी कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। जबकि 74वां संविधान संशोधन से आपकी कौन सी जोड़ी गई, आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि शहरी स्थानीय स्वशासन में क्या क्या है आपके पढ़ने के लिए। तो यहाँ इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला आपका नगर निगम आ जाएगा, सेकंड आपका नगर पालिका आ जाएगा, थर्ड आपका नगर पंचायत आ जाएगा। तो आपको सारी सारी चीजें यहाँ से भी याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम कितने हैं, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश टोटल कितने नगर निगम, 16 नगर निगम है। अपने मध्य प्रदेश में कितने टोटल है, 16 है। जबकि सबसे पहले आपका नगर निगम कौन सा बना था, नगर निगम आपका सबसे पहले जबलपुर बना था। अगर आपसे पूछा जाता है नगर निगम मतलब किस क्षेत्र को बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो उसको क्या बनाया जाता है, नगर निगम बनाया जाता है। अगर आपसे नगर पालिका पूछी जाती है तो आपको नगर पालिका में याद रखनी है जहाँ पे 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जो संख्या, 1 लाख से कम होनी चाहिए जनसंख्या। तो वहाँ पे किसको स्थापित किया जाता है, नगर पालिका को। नगर पालिका कैसे, 20,000 से मिनिमम वहाँ 20,000 होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या होगी तो वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, आपका नगर पालिका बनाया जाएगा। इसके बाद आपकी नगर पंचायत, जो नगर पंचायत वो 5,000 से लेकर 1,000 तक, मतलब 20,000 यहाँ पे तो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि नगर पंचायत में कितनी नहीं होनी चाहिए, 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और 1 लाख से कम होनी चाहिए। 1 लाख से मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा होने पर सिर्फ नगर निगम बनाया जाता है। अगर आपसे पूछी जाती है कि नगर निगम में वार्ड कितने होते हैं, तो आपको याद रखना नगर निगम में 40 से 70 वार्ड होते हैं। और जबकि नगर पालिका में आपके 15 से 40 वार्ड होते हैं। और नगर पंचायत में आपकी कितनी होती है, 15 से 40। तो सिर्फ आप 40 से 70 होती है, सबसे ज्यादा कहाँ, नगर निगम में होती है। फिर आपके कितने होते हैं, दोनों में 15 से 40 ही होते हैं। चलिए इसके बाद हम नगर निगम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आप पहले ही बता चुकी हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम है, अपने मध्य प्रदेश में टोटल 16 नगर निगम है। अगर आपसे पूछा जाता है नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष होने के साथ साथ क्या है, जो यहाँ पे महापौर होता है, इसमें जो मेन होते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होता, यहाँ पे कौन होता है, महापौर और मेयर होता है। कहाँ पे, नगर निगम में। नगर निगम में कौन होता है, मेन आपका महापौर होता है। और महापौर या क्या होता है, मेयर होता है, जिसका चुनाव कैसे, तो प्रत्यक्ष होता है। यह इसके लिए कुछ फैक्ट भी है। जो आपका मेयर और महापौर का जो पद है ना, वो 1993 से 1997 तक अप्रत्यक्ष था। मतलब इसको डायरेक्टली चुन लिया जाता था। इसमें जो जनता जनता इसमें भाग नहीं लेती थी। इसके बाद क्या हुआ, 1997 इसको क्या कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष हो गया है। कब से होगा, 1997। आपका बहुत अच्छा फैक्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि 1993 से 1997 तक इसका जो पद रहा था कैसा रहा था, अप्रत्यक्ष रहा था। इसके बाद से जो इसका पद हो गया था वो कैसा हो गया था, प्रत्यक्ष हो गया था।
यहाँ पे मतलब कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, यहाँ पे आपको 6 सदस्य, नगर निगम में आपके 6 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, जो राज्यपाल करता है। अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा कितने लोगों को, 6 लोगों का मनोनयन किया जाता है। किसमें किया जाता है, मतलब उन्हें डायरेक्टली चुन लिया जाता है। किसमें चुन लिया जाता है, नगर निगम में चुन लिया जाता है। तो कितने सदस्य, सिर्फ 6 सदस्य को ही चुन सकता है, कौन, राज्यपाल चुनता है। और अगर आपसे पूछा जाता है नगर निगम में जो सरकार का अधिकारी होता है कौन होता है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सरकार का जो अधिकारी होता है कौन होता है, नगर निगम आयुक्त होता है, जो कितने वर्ष के लिए होता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। सरकारी नगर निगम में अधिकारी कितने, 5 वर्ष के लिए होता है। अगर आपसे पूछी जाती है नगर निगम में समिति कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सी समिति होती है, मेयर एंड कौंसिल यहाँ पर समिति होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और प्लस एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस समिति में कितने होते हैं, टोटल 11 लोग होते हैं, 10 आपके सदस्य होते हैं और एक आपका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके बाद आपकी नगर पालिका, तो आपको नगर पालिका अधिनियम को भी याद रखना है। नगर पालिका अधिनियम कब आया था अपने मध्य प्रदेश में, 1961 में आया था। और इसका जो निर्वाचन होता है, इसका भी निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष का निर्वाचन इसमें होता है वो कैसे होता है, अध्यक्ष का इसमें निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष होता है, जबकि उपाध्यक्ष का इसमें निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जबकि यहाँ पे भी क्या होता है, एक जैसे आपके यहाँ पे महापौर है, यहाँ पे उप महापौर भी होता है, उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो आपको इसमें भी याद रखना, उपाध्यक्ष का चुनाव इसमें क्या होता है, इसमें भी अप्रत्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो उपाध्यक्ष इसमें कितने सदस्यों का जो मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल करता है। यहाँ पे कितने सदस्यों को करता है, 4 सदस्यों को मनोनयन करता है। अगर यहाँ पे आपसे सरकारी अधिकारी पूछा जाता है, यहाँ पे सरकारी अधिकारी कौन होते हैं, यहाँ पे आपको सरकारी अधिकारी में किसको याद रखना है, सीएमओ को याद रखना है, जिसकी पोस्ट भी किसके थ्रू आती है, पीएससी के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो सरकारी अधिकारी यहाँ पे कौन होता है, सीएमओ होता है, जो सरकार का होता है। इसके बाद है आपका नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का जो चुनाव होता है, यहाँ पे भी आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे जो उपाध्यक्ष है, आप इतना याद रख लिए तीनों चीजों में, और दोनों जगह पे यहाँ पे उपाध्यक्ष, यहाँ पे उपाध्यक्ष, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जबकि उप महापौर का चुनाव भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इन्हें डायरेक्टली चुना जाता है, जो वार्ड मेंबर के थ्रू होते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कितने सदस्यों को का मनोनयन राज्यपाल करता है, तो यहाँ पे 2 सदस्यों को मनोनयन का मतलब होता है उन्हें डायरेक्टली चुन लिया जाता है। कैसे चुन लिया जाता है, उनकी या तो कुछ अच्छी रुचि होनी चाहिए, मतलब उनका कुछ या संस्कृति वगैरह से रिलेटेड, खेल कूद वगैरह से रिलेटेड ऐसे इंसान होने चाहिए जो फेमस पर्सनालिटी, तो उनको क्या किया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ में अच्छी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, डायरेक्टली उन सदस्यों को चुन लिया जाता है। जैसे राजनेता वगैरह भी हो सकते हैं आपके, और अभिनेत्री वगैरह, अभिनेता, ऐसे सारे के सारे कहाँ पे इसमें किए जाते हैं, मनोनयन किए जाते हैं, जो किसके थ्रू होता है, जो राज्यपाल के थ्रू होता है। अगर यहाँ से भी आपको सरकारी अधिकारी पूछा जाता है, यहाँ पे भी सरकारी अधिकारी कौन होता है, सीएमओ होता है। तो आपको याद रखना है, नगर पालिका में और नगर पंचायत दोनों में कौन सरकारी अधिकारी कौन होता है, सीएमओ होता है। और दोनों और नगर निगम में आपके कितने सदस्यों को किया जाता है, 6 सदस्यों को मनोनयन राज्यपाल करता है, जबकि नगर पालिका में आपके 4 सदस्यों का होता है और नगर पंचायत में आपके 2 सदस्यों का होता है। बस आज के लिए इतनी ही थी, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।